अभिनंदन मूवी समझकर जहाज़ लेकर आया था, वो चपेड़े खाकर वापस चला गया। इन बेवकूफ़ों को कोई बताए भई कि अगर आप किसी मुल्क के सिविलियंस के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या वो मुल्क आपको छोड़ेगा बाद में? और अगर वो पाकिस्तान हो और सामने इंडिया हो तो क्या पाकिस्तान छोड़ेगा? एक चैनल ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया था, दूसरे ने पेशावर के ऊपर, तीसरे ने इस्लामाबाद के ऊपर, चौथे ने कराची के ऊपर, और वो जो पांचवा था वो तो क्वेटा तक पहुंच गया था, और शायद थोड़ा सा अगर आगे जाता तो वो ईरान बॉर्डर पर भी पहुंच जाता। इन नमूनों के मुताबिक हम पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पहलगाम का वाक़या करवाया, लेकिन हम एशिया कप ज़रूर खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उस मैच में जो देशभक्ति है वो जाए तेल लेने। लेकिन भाई हम तो खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच। जापान की 4 ट्रिलियन प्लस इकॉनमी है, आपकी भी हो गई। जापान की आबादी 12 करोड़ के आसपास है और आपकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। उनका जो जीडीपी ज़्यादा हुआ है वो डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा हुआ है, आपका जीडीपी डेवलपमेंट से ज़्यादा रश की वजह से है। जहाँ पर 1.5 अरब आबादी हो वो मुल्क 4 ट्रिलियन भी उसके लिए कम है इकट्ठा करना। और अगर आप अपने ऊपर के ये अदानी, अंबानी और ये 5% लोगों को निकाल दें तो पीछे जो 95% जीडीपी बचती है वो आपके अफ्रीका के ममालिक से भी कम है। आप तो उनसे भी ज़्यादा भूखे नंगे हैं। मुंबई इस वक्त इंडिया का मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई के अंदर मौजूद है। दिल्ली गंदा पानी आता है, वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, पेट्रोल की तरह का कलर होता है उसका। टॉयलेट तक तो आपके मुल्क में है नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि पाकिस्तान आटे से मर रहा है, पाकिस्तानियों के खाने के पास आटा नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास ये नहीं है। लाल टमाटरों को तरसेगा पाकिस्तान। वो मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, वो एक लेडी कहती कि लाल टमाटरों को पाकिस्तान तरसेगा। टमाटर पता नहीं यहाँ पे ज़मीन पे पड़े होते हैं। दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के वक्त पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में दिल्ली जैसे डेवलप्ड सिटी में वो कूड़ेदान भी हैं जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल में आ रहा है। तो आप समझ लो कि क्या हाल है बाकी देश का। तेरे में किस चीज़ की अकड़ है भाई? और पाकिस्तान में ना कोई किसी को जनाब नहीं बोलता, ना कोई आंखों में सुरमा, गले में तावीज़, सर पे टोपी पहनकर कोई किसी को आदाब बोलता है। वो ऐसे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद की सूरत हाल, और दूसरा वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस कैंसिल हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि आप पता है कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ था, जो कि कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का जो है इलाका है, जहाँ पर 26 लोगों की जानें गई, तब से लेकर अब तक इंडिया पूरी दुनिया में जो है ज़लील हो रहा है। बेकसूर लोग थे, बेगुनाह थे, उनको नहीं मानना चाहिए था। सिविलियन है, उनका कोई कसूर नहीं होता किसी भी जंगों के अंदर। बट जो भी हुआ उसके बाद इंडिया पूरी तरह से ज़लील हो रहा है और ख़ुद को उसने पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोज कर दिया। उसकी वजह ये है कि आपको जैसे कि पता है कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत को लीड कर रही है इंडिया के अंदर। और चूंकि वो लोगों से वोट भी इस बेस पे लेते हैं कि जो मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर हो, और यही मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर वो लोगों से वोट लेकर बीजेपी की हुकूमत को, जिस पिछले 10-12 सालों से जो है वो लेके चल रही है अभी तक, तो सीन कुछ ऐसे है कि ये जो आरएसएस की तंजीम है जो बीजेपी की हुकूमत को पाकिस्तान दुश्मनी या मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर वोट लेकर इनको जिताती है। हुआ कुछ ऐसे कि जब भी इलेक्शन आते हैं इनके, चाहे इलेक्शन हो या कुछ भी हो, तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है कि जिसमें उनके या तो फ़ौजी जो है वो मरते हैं या फिर उनके सिविलियन को जो है वो टारगेट किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके बाद सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं, ख़ुद करते हैं और मलबा पाकिस्तान पर डालकर नई जंग की जो है वो धमकी देते हैं। और इससे क्या होता है, जो उनके लोग होते हैं वो थोड़े से खुश हो जाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा उनको जो है वो इलेक्ट करते हैं। बट इस दफ़ा ऐसा हुआ नहीं। इस दफ़ा हुआ कुछ ऐसे कि इन्होंने जो प्लानिंग की थी कि हम इस तरीके की कोई कार्रवाई डालकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे, तो हुआ कुछ नहीं, और जो कुछ हुआ वो उनके अपने ही गले में पड़ गया। दिलचस्प बात यह है कि इस दफ़ा इनका फार्मूला चला नहीं, और वो जो फार्मूला लेकर आए थे, जैसे फरवरी 2019 में उनके माइंड में था कि हम कोई बड़ा हमला कर देंगे, और उल्टा जो अभिनंदन मूवी समझकर जहाज़ लेकर आया था वो चपेड़े खाकर वापस चला गया। तो अब भी ऐसे ही था कि इंडिया की हुकूमत शायद चाहती थी कि हम पाकिस्तान पर हमला करके अपने लोगों को थोड़ा सा बहुत बेवकूफ़ बना लेंगे, तो वो ऐसे हुआ नहीं, और उल्टा वो चीज़ उनके गले पड़ गई और अपने 6 जहाज़ जो है वो गिरवा बैठे। 7 और 7 मई की रात को इंडिया ने यही सोचकर हमला किया था कि शायद पाकिस्तान इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है, या वो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो हम पे जो है वो जवाबी वार करेगा।
बट पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया वो पूरी दुनिया ने देखा और इंडिया ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया होगा इस रिस्पॉन्स से। उन्होंने हमला भी शायद इसी वजह से किया था कि या तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं और अगर आएगा भी तो वी विल टैकल इन समहाउ। तो इस तरीके की चीज़ों में उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी चालाकी दिखाई और वो जो चालाकी थी वो उनके गले पड़ गई। इंडिया ने शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना बेरहमाना रिस्पॉन्ड जो है वो करेगा और ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा बल्कि पूरी दुनिया को वो ये बताएगा कि पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी सलाहियत है। या शायद ये चीज़ उनको बाद में पता चली कि पाकिस्तान एक मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री है और उसकी एक प्रोफेशनल आर्मी भी है। तो ये एक बेवकूफ़ी की इंतहा है कि आप दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक करें और ये माइंड में समझें कि शायद वो आगे से इतना कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अच्छा, ये तो चले एक साइड पे हो गई। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जो इंडियन मीडिया था, जो कि एक चैनल ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया था, दूसरे ने पेशावर के ऊपर, तीसरे ने इस्लामाबाद के ऊपर, चौथे ने कराची के ऊपर और वो जो पांचवा था वो तो क्वेटा तक पहुंच गया था और शायद थोड़ा सा अगर आगे जाता तो वो ईरान बॉर्डर पर भी पहुंच जाता। बट हम इन गधों की बात नहीं करेंगे। जो मेन बंदा है, जो सबसे बड़ा गधा है, उसकी हम बात करेंगे। गौरव आर्या है, मेजर है, लेकिन वो मेजर से सिर्फ एक सड़क छाप है। उस सड़क छाप ने तो टीवी पे बैठ के पूरे पाकिस्तान को जो है वो तबाह कर दिया था और कराची पोर्ट भी उड़ा दी थी और सब कुछ जो है वो ख़त्म कर दिया था। इनका मसला ये है कि इनसे ना कोई चीज़ हजम नहीं होती। अगर किसी चीज़ में पाकिस्तान आगे है तो वो एक्सेप्ट करने के लिए उस चीज़ को जो है वो तैयार नहीं होते। और दूसरा, इन्होंने अपने पब्लिक का माइंडसेट इस तरीके से बनाया हुआ है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और कमज़ोर मुल्क है और उनके पास ताकत नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इनकी गवर्नमेंट को पता था कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को भी जो ऑर्डर दिया था वो ये दिया था कि भाई आपने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर अटैक नहीं करना, बाकी जो मर्ज़ी करे लेकिन फ़ौज के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करना। अब इन बेवकूफ़ों को कोई बताए भाई कि अगर आप किसी मुल्क के सिविलियंस के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या वो मुल्क आपको छोड़ेगा बाद में? और अगर वो पाकिस्तान हो और सामने इंडिया हो तो क्या पाकिस्तान छोड़ेगा? तो ऐसे ही किया पाकिस्तान ने। फिर इनको 4 घंटों में वो जवाब दिया कि इनको नानी याद आ गई और इनके अगले पिछले जितने भी हिसाब थे वो सब के सब जो है वो बराबर कर दिए। अब दूसरी चीज़ ये कि इनका जो वज़ीर दाखिला है वो पार्लियामेंट में कहता है कि जो पहलगाम में लोगों को मारा गया था वो पाकिस्तान से जो है वो आए थे, उन्होंने आगे यहाँ पे दहशतगर्दी की और ये सारा कुछ। और प्रूफ के तौर पर उसने क्या कहा कि लो जी, उन बंदों से पाकिस्तानी चॉकलेट्स और पाकिस्तानी वोटर आईडी वो बरामद हुए। अब ये चीज़ सोच के मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि चॉकलेट कौन सी होगी उनके पास? डेयरी मिल्क तो होगी नहीं, क्योंकि डेयरी मिल्क इंडिया में भी है। शायद सोनेट या पैराडाइज कोई चॉकलेट यहाँ से लेके गए होंगे। और दूसरा, वोटर आईडी, वो इन निकम्मों को कोई बताया कि पाकिस्तान में वोटर आईडी नहीं होती, और अगर थी भी तो वो वहाँ वोटर आईडी ले जाकर बीजेपी को वोट डालने गए थे। शनाख्ती कार्ड होता है भाई, शनाख्ती कार्ड होता है हमारे मुल्क में, तो शनाख्ती कार्ड होता है, वोटर आईडी नहीं होती। जब से इनके राफेल गिरे हैं तब से लेकर अब तक इन सब के दिमाग भी जो है वो घूमे हुए हैं। इसलिए इनका जो अपना वो CDS इनका चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, उसने भी यही कहा था कि ये ना पूछें कि कितने जहाज़ गिरे हैं, बल्कि ये पूछे कि क्यों गिरे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी को कहें कि ये ना पूछें कि कितनी चपेड़ें पड़ी हैं, बल्कि ये पूछे कि क्यों पड़ी हैं। तो इन चपेड़ों से और इस अजियत से बचने के लिए वो जाके 2-3 महीने बाद जाके अब माने कि हाँ जी भाई हमारे जहाज़ जो है वो गिरे हैं। तो जहाज़ तो हमने उसी दिन पाकिस्तान ने बता दिया कि भाई हमने 6 जहाज़ मारे हैं। गधों को तो हम साइड पे कर लेते हैं। एक दूसरे नमूनों पर आके बात करते हैं। जो हमारे दूसरे 4 नमूने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये है इंडिया की माइनॉरिटीज़, जिसमें सिख भी आ जाते हैं और मुसलमान आ जाते हैं। अब इन माइनॉरिटीज़ बेचारों का मसला ये है कि ये हिंदुओं से डरते हैं। ये इसलिए भी डरते हैं कि RSS के जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो इनके घरों के ऊपर अटैक ना करें, इनके बीवी बच्चों के ऊपर हमला ना करें। इन बेचारों की मजबूरी होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात देना, क्योंकि इनके मसले हैं। इन्होंने अपनी वफादारी जो है वो मुल्क के साथ शो करानी होती है। तो वर्ल्ड चैम्पियन लीग में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, पहला मैच इन्होंने कैंसिल करवाया। अब दूसरे मैच के लिए सेमीफाइनल में तो पहुंच गए, लेकिन उसकी अजियत से बचने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देशभक्ति है, इन्होंने हमारे फौजी मारे हैं, हमारे बंदे मारे हैं। तो ये वो नमूने हैं जिनको अपनी लॉयल्टी जो है वो इंडिया के साथ शो करवानी पड़ती है, और कसूर इनका नहीं है, मुझे तो रहम आता है इनके ऊपर। इसी तरह जैसे उनकी एक पॉलिटिशियन है, असदुद्दीन अवैसी उनका नाम है, तो वो बेचारा भी पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जो है वो बयान देता रहता। इतना हार्ड स्टांस वहाँ की कोई हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेते जितना वो बेचारा लेता है। अब उसकी मजबूरी है, अगर तो वो तारीफ गलती से भी करेगा किसी बात के ऊपर तो अगले दिन उसको पकड़ लिया जाएगा। तो जैसे उस बेचारे की मजबूरी है, वैसे ही इन बेचारों की भी जो है वो मजबूरी है। इन नमूनों के मुताबिक हम पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पहलगाम का वाक़या करवाया, लेकिन हम एशिया कप ज़रूर खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और उस मैच में जो देशभक्ति है वो जाए तेल लेने। लेकिन भाई हम तो खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच। इनको ना पाकिस्तान चुभता है, पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर ही ये वोट लेते हैं। ये अपने आप को यूरोप और पाकिस्तान को अफ्रीका समझ रहे होते हैं।
कुछ महीने पहले लॉजिक बड़ा शोर पड़ा कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी और फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी इनकी जो है वो जीडीपी उन्होंने बताई, जापान को भी जो है वो क्रॉस कर गया। वो भाई जापान की 4 ट्रिलियन प्लस इकॉनमी है, आपकी भी हो गई। जापान की आबादी 12 करोड़ के आसपास है और आपकी आबादी 1.5 अरब के करीब है। उनका जो जीडीपी ज़्यादा हुआ है वो डेवलपमेंट की वजह से ज़्यादा हुआ है, आपका जीडीपी डेवलपमेंट से ज़्यादा रश की वजह से है। जहाँ पर 1.5 अरब आबादी हो वो मुल्क 4 ट्रिलियन भी उसके लिए कम है इकट्ठा करना। और अगर आप अपने ऊपर के ये अदानी, अंबानी और ये 5% लोगों को निकाल दें तो पीछे जो 95% जीडीपी बचती है वो आपके अफ्रीका के ममालिक से भी कम है। आप तो उनसे भी ज़्यादा भूखे नंगे हैं। तो भी आप लोगों को किस चीज़ का गुरूर है? हर वक्त पाकिस्तान को खुद से कमतर समझ रहे होते हो, लेकिन खुद कहाँ पे खड़े हो? मुंबई इस वक्त इंडिया का मेट्रोपॉलिटन शहर है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई के अंदर मौजूद है। दिल्ली गंदा पानी आता है, वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, पेट्रोल की तरह का कलर होता है उसका, मुंबई और दिल्ली में। और ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा, जो सबसे बड़ा यहाँ में पॉडकास्ट में लेडी, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि हम कहते हैं कि बड़े हम जो है वो आगे निकल गए हैं, तरक्की कर गए हैं। जस्ट 2-3 शहरों के उन्होंने नाम लिए और बेंगलुरु आगे जो डेवलप्ड है। मैं ये नहीं कहता हम ज़्यादा डेवलप्ड है, आप कम डेवलप्ड है, या आप कम है हम ज़्यादा हैं, लेकिन बातें उतनी ही करें जितने आप हैं। खुद को पाकिस्तान से सुपीरियर समझकर और पता नहीं क्या क्या समझकर वहाँ घोड़ों की और बातें, जो जहाज़ है राफेल कितना बड़ा, उसके ऊपर जो है वो गुरूर कर रहे थे। आज मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ सुन रहा था कि उनके जो पुराने जहाज़ जो 1960s में उन्होंने लिए हैं, अब उनको कबाड़ के अंदर बेचने लगे हैं, उनको एक्सपायर करने लगे हैं। और अगर वो जो जहाज़, जो स्क्वाड्रन है, एक स्क्वाड्रन में आई थिंक 20-22 के करीब जहाज़ होते हैं, तो अगर वो पुराने जहाज़ों को हटाया जाए, रिमूव किया जाए, तो पीछे भाई हमारे और आपके जहाज़ एक सेम तादाद है उनकी, कोई आपके ज़्यादा नहीं है, देख लें बेशक आप। तो भाई जितने हो ना उतने ही रहो। टॉयलेट तक तो आपके मुल्क में है नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि पाकिस्तान आटे से मर रहा है, पाकिस्तानियों के खाने के पास आटा नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास ये नहीं है। लाल टमाटरों को तरसेगा पाकिस्तान। वो मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, वो एक लेडी कहती कि लाल टमाटरों को पाकिस्तान तरसेगा। टमाटर पता नहीं यहाँ पे ज़मीन पे पड़े होते हैं। मैं एक मूवी देख रहा था ऋतिक रोशन की, उसमें वो ऋतिक रोशन रनवे के बिल्कुल करीब, ग्राउंड के करीब एयरक्राफ्ट को उल्टा बनाकर चला रहा होता है स्पीड से। अब जब जंग होती है तो तब आपसे सीधे होकर जो है वो जहाज़ नहीं चलाए जाते, गिर जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि लो जी वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से गिर गए थे। और खुदा का वास्ता फिल्मों से निकल आओ। और पाकिस्तान में ना कोई किसी को जनाब नहीं बोलता, ना कोई आंखों में सुरमा, गले में तावीज़, सर पे टोपी पहनकर कोई किसी को आदाब बोलता है। वो ऐसे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। वो आपकी मीडिया ने जो चीज़ें आपके दिमागों के अंदर घुसाई हुई है ना, उसको ज़रा बाहर निकालो, तो फिर आपको हकीकत का पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो आपसे बहुत सारी चीज़ों में आगे है। आप एक बड़ा मुल्क है, गुर्बत भी सबसे ज़्यादा है, भिखारी भी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। तो फिर आपको किस चीज़ का गुरूर है? वो कहते नहीं है तेरे में किस चीज़ की अकड़ है भाई? तो तरक्की करो, खुद भी करो, हमें भी करने दो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। सारी चीज़ों का लुबे लुबाब यही है। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि भाई ना तो तुम इसराइल हो और ना हम फ़लस्तीन, ना तो तुम यूरोप और ना ही हम अफ्रीका। तो लिहाजा जो भी चीज़ें हैं ना वो बराबरी की बुनियाद पर सेट करो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं होती हर टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी अच्छी हमें बातें और मैसेजेस जो है वो कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।